यहाँ पर विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी यूपी के इस वक्त जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, बार बार, एक बार नहीं कई बार, कभी स्टेट लेवल पे, कभी नीट की परीक्षा में, हर बार एजेंसीज बदल जाती हैं, पेपर्स की परीक्षाएं बदल जाती हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम से निजात नहीं मिल पा रही है। फंस कहां रहे हैं, हमारा पेज कहां फंस रहा है? इस बार तो जो समझ में आ रहा है, जो बात अभी जिक्र सर भी कर रहे थे, कि इस बार हैंड रिटन पेपर जो है वो मॉक टेस्ट के ऊपर की तरह से सर्कुलेट हुआ है, यानी कि पेपर पब्लिश होने से पहले ही लीक हो गया। पब्लिश पेपर लीक नहीं हुआ, इस बार हैंड रिटन है, यानी कि पेपर सेट जिसने किया, जहां से हुआ, कौन सा सेट पिक किया गया उनमें से, ये सब में कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। सॉरी, जिस तरीके से ये साधन संपन्न पेपर लीक माफिया हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एक पेरेंट ने 75 लाख रुपए दिए थे एक पेपर सॉल्वर को। तो आप समझ सकती हैं कि इसकी कितनी बड़ी इसका ये रैकेट है। ये हजारों करोड़ का रैकेट है और इसमें जो लोग संलिप्त हैं उसके बारे में आपको देखना होगा कि हमारे अंदर जो गंभीरता होनी चाहिए थी वो गंभीरता नहीं है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यहां न विल है न वे है, क्योंकि जो हमारे फेल प्रूफ और फूल प्रूफ सिस्टम्स हैं वो तो कर ले जाते हैं, लेकिन जिन्होंने एक नकल को एक व्यवसाय बना लिया है, व्यापार बना लिया है, आपके उम्मीद करते हैं। मैं 4 पॉइंट आपको बताता हूं। एनक्रिप्टेड प्रिंटिंग एंड ट्रैकिंग, सिक्योर ट्रांसपोर्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, AI सर्वेलेंस एंड इंप्लीमेंट AI टूल्स ड्रिवन डिटेक्ट अनयूजुअल पैटर्न। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जहां जहां आपके जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं वहां पर इन टूल्स का इस्तेमाल किया गया है और वहां पर कोई नकल नहीं हो सकती है। दूसरा, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से हमको लेसन ड्रॉन थे, आपके 10 साल में 89 नकल पेपर लीक्स हुए हैं। हमने कोई नसीहत ली, हमने कोई कन्विक्शन कराया? दिखाई ये पड़ रहा है कि न हमने नसीहत ली न कन्विक्शन कराया। तो अगर आपने वैसे ही भागने के रास्ते छोड़ दिए हैं पेपर लीक माफिया के लिए और हर आदमी के दोनों हाथ में लड्डू सर कढ़ाई में, तो मुझे कोई बहुत ऑप्टिमिज्म नहीं दिख रहा है कि आगे भी हम कुछ कर पाएंगे। अगर आपकी हंटर की चोट मजबूत हो, ये मान के चलिए कि पहले 3 महीने में 90 दिन के अंदर आप बता दें कि ये जाएंगे जेल, और जो प्रावधान है आपके लॉ में उसके अंतर्गत इनकी 10 साल की होगी कैद, ये सारी इनकी जो है मनबड़पना खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य ये है, न इन्वेस्टिगेशन हमारा गुणवत्तापूर्वक था, न प्रोसिक्यूशन हुआ, एक्विटल छत करके बोल रहे हैं और सजा की तो भूल ही जाइए। तो सवाल यही है घूम फिर के, आखिर कहां से कैसे कैसे पेपर लीक होता है। जरा मैं यहां पर एक पिछले कुछ इतिहास के कुछ रेफरेंसेस आपके सामने रखूंगी, जिससे आपको शायद समझ में आएगा कि किस तरह से कौन कौन से जो लूप होल्स हैं, सबसे ज्यादा पेपर लीक कहां से हुए हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला खतरा होता है कि जहां पर प्रिंटिंग प्रेस, जहां पर पेपर प्रिंट हो रहा है। 2024 में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो परीक्षा थी वो भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुई थी। 2021 में यूपी टेट की जो परीक्षा थी वो भी उस प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक, जब जांच हुई समझ में आया कि वहां से लीक हुई। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। 2022 में हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर गाजियाबाद की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। और 2018 में गुजरात पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर जो है वो कर्नाटक की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस एक सबसे बड़ा लूपहोल निकलकर यहां पर आता है। हमारे साथ इस वक्त एजुकेटर काशिफ सर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। काशिफ जी, अपने आप में बच्चों के लिए बहुत डिमोटिवेटिंग होता है कि आप पूरे साल तैयारी करें, कोचिंग सेंटर्स की महंगी महंगी फीस भरें, किताबें खरीदें, मॉक टेस्ट दें और उसके बाद ये नतीजा आपके सामने हो। लेकिन ठीक है, ये बार बार हो रहा है। सर कह रहे विक्रम जी हम सुधर नहीं रहे हैं इससे, लेकिन एक लूपहोल जो मैंने अभी डेटा दिया उसमें प्रिंटिंग प्रेस है, वहां से सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं आप? ये पेपर किस तरह से सिक्योर हो सकते हैं? जी पिनाज, बिल्कुल सही कहा आपने। 22 लाख बच्चे जब कोई एग्जाम देने बैठते हैं तो ये एक छोटा नंबर नहीं होता, और जब एग्जाम देने के बाद इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो जो उनका सेक्रीफाइस है वो सिवाय उन स्टूडेंट्स के कोई फील भी नहीं कर सकता है, क्योंकि दिन रात पढ़ो, फेस्टिवल्स नहीं मना रहे हैं, सोशल मीडिया छोड़ा हुआ है, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनको एक एडमिशन मिल जाएगा, एक सीट मिल जाएगी, और उसके बाद भी उनका पेपर लीक हो जा रहा है, उन्हें दोबारा वही पेपर रिपीट करना है।